महाराष्ट्र की सियासत में हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि सवाल उठने लगे कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। हुआ कुछ यूं कि अजीत पवार, उनके नेता एकाएक शरद पवार से मिलने पहुंच गए। अजीत पवार के गुट ने कहा कि वो शरद पवार से आशीर्वाद मांगने गए थे। दादा संघर्ष करो, मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर से आई इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल ला दिया है। अजीत पवार गुट को मालूम चला कि शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर में है, तो बगैर देर किए अजीत पवार का पूरा गुट शरद पवार से मिलने पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट ने शरद पवार के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की। इस वक्त अजीत पवार गुट आशीर्वाद में और भला क्या मांग सकता है? यही ना कि शरद पवार भी उनकी बात मान लें, विरोध में ना रहकर सरकार का हिस्सा हो जाएं, जो गुट बागी हुआ है उसे समर्थन दे दें और महाअघाड़ी से खुद को अलग कर लें। हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। शरद पवार अजीत गुट की विनती पर विचार करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 2 जुलाई को अजीत पवार गुट ने पार्टी तोड़कर न सिर्फ बगावत की थी, बल्कि अजीत पवार ने शरद पवार को अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये भी बता दिया था कि शरद पवार अब उनकी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। लेकिन एक बार फिर शरद पवार से मिलने वाली ये तस्वीरें सियासी हलचल बढ़ाने वाली हैं। एक दिन पहले भी अजीत पवार शरद पवार के घर पहुंचे थे। तब बताया गया कि शरद पवार की पत्नी की तबीयत गड़बड़ है। अजीत पवार उन्हें देखने पहुंचे थे। अब इस सियासत की इनसाइड स्टोरी समझिए। महाराष्ट्र में कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को चाय पार्टी पर बुलाया था, मगर विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया है। यहाँ नंबर गेम भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि शरद पवार वाला गुट अभी भी दावा कर रहा है कि उनके पास 19 विधायक हैं और बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो हैं तो अजीत पवार की गुट में, मगर मानते वो शरद पवार को हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी वापस आ सकते हैं। 19 तक तो पहुंचती है हमारी, लेकिन काफी विधायक ऐसे हैं कि कहीं भी हो लेकिन पवार साहब को मानने वाले हैं। जयंत पाटिल भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले को जैसे ही जानकारी मिली कि अजीत पवार गुट शरद पवार से मिलने पहुंचा है, तो उन्होंने तुरंत जयंत पाटिल को यहां भेजा। अब जयंत पाटिल कह रहे हैं कि अगर अजीत खेमे में गए, विधायक लौटते हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा, खुशी होगी। हमारी प्राथमिकता ये है कि सारे लोग अगर वापस आते हैं तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मुझे तो आनंद ही होगा। अब सवाल ये है कि अजीत पवार शरद पवार को अब क्यों मना रहे हैं? अजीत पवार को शरद पवार से अब किस बात का डर है? मुंबई से देव अमीश कोटक और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।